मैं अमित गौतम पॉलिटिकल साइंस की 7वीं क्लास लेकर आया हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करते रहना, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तुलनात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? तुलनात्मक विधि के जन्मदाता कौन है, यानी कि तुलनात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन बी प्लेटो के द्वारा, ऑप्शन सी सुकरात के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रोबेल के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। आगमनात्मक पद्धति है, यानी कि आगमनात्मक पद्धति है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निगमनात्मक विधि है, निगमनात्मक विधि है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी व्याख्यान विधि, डी प्रदर्शन विधि। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। आगमनात्मक पद्धति के प्रकार है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक पद्धति, ऑप्शन बी ऐतिहासिक पद्धति, ऑप्शन सी यथार्थवादी पद्धति, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के जनक कौन है? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के जो जनक है ऑप्शन बी लॉक को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीति को कभी कभी कहा जाता है, यानी कि जो बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीति को कभी कभी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नीतिपरक दर्शन, ऑप्शन बी सुअर का दर्शन, ऑप्शन सी भौतिकवादी दर्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सुअर का दर्शन। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। होब्स किस देश का रहने वाला था? होब्स किस देश का रहने वाला था? प्रश्न संख्या 7 का ए इंग्लैंड का, बी अमेरिका का, सी फ्रांस का, डी ब्रिटेन का। प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड का। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। मुझे केक खाने का कोई शौक नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। मुझे केक खाने का कोई शौक नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स का, ऑप्शन बी लॉक का,
ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी लास्की का। प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर है यह कहा था लास्की ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लास्की। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। जॉन लॉक ने किस में अंतर किया? जॉन लॉक ने किस में अंतर किया? ऑप्शन ए राज्य तथा सरकार में, ऑप्शन बी राज्य तथा संप्रभुता में, ऑप्शन सी राज्य तथा संघ में, ऑप्शन डी राज्य तथा जनसंख्या में। प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर है, जॉन लॉक ने अंतर जो किया था राज्य तथा सरकार में, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी गणतंत्र। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? ऑप्शन ए धर्म तत्व, ऑप्शन बी शक्ति तत्व, ऑप्शन सी सामाजिक तत्व, ऑप्शन डी राजनीतिक तत्व। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए धर्म तत्व। दैवोत्पत्ति सिद्धांत ने जो तत्व दिया था धर्म तत्व दिया था। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। शक्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया था? शक्ति के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया था? ऑप्शन ए धर्म तत्व, ऑप्शन बी शक्ति तत्व, ऑप्शन सी सामाजिक तत्व, ऑप्शन डी राजनीतिक तत्व। तो प्रश्न संख्या 12 का जो है शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। परिवार के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया था? परिवार के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया था? ऑप्शन ए रक्त संबंधी तत्व, ऑप्शन बी शक्ति तत्व, ऑप्शन सी सामाजिक तत्व, ऑप्शन डी राजनीतिक तत्व। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर है ए रक्त संबंधी तत्व। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने कौन सा तत्व दिया? ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना संबंधी तत्व, ऑप्शन बी धार्मिक तत्व, ऑप्शन सी सामाजिक तत्व, ऑप्शन डी राजनीतिक तत्व। तो बताइए इसका प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना संबंधी तत्व। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना संबंधी तत्व, ऑप्शन बी धार्मिक तत्व, ऑप्शन सी सामाजिक तत्व, ऑप्शन डी राजनीतिक तत्व। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना संबंधी तत्व। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। राज्य के विकासवादी सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? ऑप्शन ए धर्म तथा रक्त संबंधी तत्व ने, ऑप्शन बी शक्ति संबंधी तत्व ने, ऑप्शन सी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना संबंधी तत्व ने, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धर्म संबंधी तथा रक्त संबंधी तत्व ने,
ऑप्शन बी शक्ति संबंधी तत्व ने, ऑप्शन सी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना संबंधी तत्व ने, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में कौन सा सिद्धांत अपने चरम पर था? यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में कौन सा सिद्धांत अपने चरम पर था? ऑप्शन ए सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी देवी देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे होब्स, लॉक, रूसो थे, तीन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। जो ज़्यादा शिक्षित हो उसे ज़्यादा मत देने का अधिकार है, यह कथन किसका है? जो ज़्यादा शिक्षित हो उसे ज़्यादा मत यानी कि वोट देने का अधिकार है, यह कथन किसका है? जो ज़्यादा शिक्षित हो उसे ज़्यादा मत यानी कि ज़्यादा वोट देने का अधिकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मिल का, ऑप्शन बी बेंथम का, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर है यह कहा था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैकाइवर की, ऑप्शन बी लास्की की, ऑप्शन सी ग्रीन की, ऑप्शन डी मिल की। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैकाइवर की पुस्तक है, इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हॉब्स। तो प्रश्न संख्या का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी ग्रीन यानी कि टी.एच. ग्रीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 21 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के जनक कौन है? कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के जनक कौन है? इसका तो सभी को पता होना चाहिए, जी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 22 का ए लॉक, बी बेंथम, सी रूसो, डी हॉब्स। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए बेंथम। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का जो जनक था बेंथम। यह प्रकृति का भी विरोधी था, प्राकृतिक कानून का भी विरोधी था, यानी कि प्रकृति का भी विरोधी था। कौन? बेंथम। प्रश्न संख्या 23। कौन सी क्रांति प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिका की क्रांति, ऑप्शन सी चीन की क्रांति, ऑप्शन डी इंग्लैंड की क्रांति। प्रश्न संख्या 23।
का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका की क्रांति। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। रिपब्लिक में प्रकाश डाला गया है, यानी कि रिपब्लिक में प्रकाश डाला गया है। किस किस पर रिपब्लिक में प्रकाश डाला गया? ऑप्शन ए दार्शनिक राजा पर, ऑप्शन बी आदर्श राज्य पर, ऑप्शन सी शिक्षा न्याय साम्यवाद पर, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर होगा बताइए कौन सा होगा? दार्शनिक राजा पर, आदर्श राज्य पर, शिक्षा न्याय और साम्यवाद पर, या ये सभी। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। रिपब्लिक में इन सब पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। किसने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा से संबंधित ग्रंथ है? किसने कहा है किसने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी लॉक। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। किसने संपत्ति को उत्तम जीवन के लिए आवश्यक माना है? किसने संपत्ति को उत्तम जीवन के लिए आवश्यक माना है? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी मार्क्स ने, ऑप्शन सी एक्टन ने, ऑप्शन डी लॉक ने। प्रश्न संख्या 26 का जो सही आंसर है लॉक ने निजी संपत्ति को यानी कि संपत्ति को उत्तम जीवन यानी कि अच्छा जीवन बिताने के लिए आवश्यक माना है। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए कानून संबंधी सिद्धांत, ऑप्शन बी आदर्श सिद्धांत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन डी प्राकृतिक सिद्धांत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कानूनी सिद्धांत, आदर्श सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 28। प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की वह बात कौन करता है? प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? ये फ़ॉन्ट में चेंज हो जाता है, करते इसको सही टाइप है हो जाता है, फ़ॉन्ट में चेंज होकर गलत हो जाता है। प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? ऑप्शन ए होब्स, ऑप्शन बी बोसांके, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी प्लेटो। प्रश्न संख्या 28 का जो सही आंसर है प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक और शारीरिक समानता की बात जो करता था वो करता था होब्स। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 28 का ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29। निजी संपत्ति को समाप्त किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं किसने कहा था? यानी कि निजी संपत्ति को समाप्त किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं यह किसने कहा था? ऑप्शन ए होब्स ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी विलोबी ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर है ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलोग शैली में लिखा गया है? प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलोग शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी स्टेटमैन,
ऑप्शन सी लॉज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि पब्लिक का जो सॉरी प्लेटो का जो ग्रंथ है यानी कि वो एक ऐसा ग्रंथ है जो मोनोलोगो शैली में लिखा गया है। मोनोलोग शैली में लिखा गया है, कौन सा ग्रंथ है? रिपब्लिक है, स्टेटमेंट है, लॉज है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए रिपब्लिक। रिपब्लिक द्वंद्वात्मक शैली और संवाद शैली को ही मोनोलोग शैली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। फांसीवाद से उदय होता है, फांसीवाद से उदय होता है। ऑप्शन ए उदारवाद का, ऑप्शन बी लोकतंत्र का, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद का, ऑप्शन डी उग्र राष्ट्रवाद का। प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी उग्र राष्ट्रवाद का। प्रश्न संख्या 32 तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, यानी कि तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी कांट ने। प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी कांट ने। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें, जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी कहा जाता है, ऑप्शन बी संघवादी कहा जाता है, ऑप्शन सी अराजकतावादी कहा जाता है, ऑप्शन डी बहुलवादी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी बहुलवादी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। बाह्य संपूर्णता की अवधारणा को किसने दिया? ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसका आपको आंसर दे देना चाहिए। बाह्य संपूर्णता की अवधारणा को किसने दिया था? मैंने कल बाह्य बताया था और आंतरिक भी। ऑप्शन ए ग्रोसियस, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेसियस। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। आंतरिक संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? ऑप्शन ए कांट ने, ऑप्शन बी हॉब्स ने, ऑप्शन सी गार्नर ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी बताया था मैंने कल आपको ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गार्नर। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। ग्रीन की सामान्य इच्छा का आशय है, ग्रीन की सामान्य इच्छा का आशय है। ऑप्शन ए राज्य की इच्छा, ऑप्शन बी शासन की इच्छा, ऑप्शन सी राज्य के लिए इच्छा न कि राज्य की इच्छा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन की जो सामान्य इच्छा थी वह थी क्या? राज्य की इच्छा। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। अरस्तु की अरस्तु की अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी मैकियावली, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। तो पर बताइए प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर क्या होगा? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ऑप्शन डी हॉब्स।
प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिनके मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, दार्शनिक है। सूची 2 में क्या है, विचारक, यानी कि इस साइड दार्शनिक है, इस साइड विचारक है। इनका मिलान करना है हमें। मैकियावेली, तर्क के प्रति विद्रोह। बी, होब्स, नैतिक उदासीनता। सी, लॉक, आत्म परीक्षण की वृत्ति। डी, रूसो, यानी कि संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। तो मैकियावेली का क्या है ऑप्शन, प्रश्न संख्या 38 का, यानी कि मैकियावेली का क्या है, नैतिक उदासीनता, यानी कि ए का हो गया 2। ए का क्या हो गया 2। होब्स ने क्या कहा था, आत्म परीक्षण की वृत्ति। बी का क्या हुआ 3। सी, लोक ने क्या कहा था, लोक ने कहा था संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, यानी कि सी का क्या हुआ 4 और डी का 1। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखते हैं, यानी कि 2341। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2341। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1 में दार्शनिक, सूची 2 में विचारक, यानी कि इस साइड दार्शनिक, इस साइड विचारक। तो इनका मिलान करना है। अराजकता, राज्यविहीन वर्गविहीन समाज। बी, व्यक्तिवाद, राज्य आवश्यक है। आदर्शवाद, राज्य एक बुराई है। मार्क्सवाद, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो इनका सही मिलान करना है, ये गलत है। तो अराजकता का क्या मानना था, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक बुराई है। तो ए का 3। व्यक्तिवाद, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसके अनुसार, व्यक्तिवाद के अनुसार, यानी कि बी का 4। आदर्शवाद, राज्य आवश्यक है, आदर्शवाद के अनुसार राज्य आवश्यक है, यानी कि सी का 2। तो बचा कौन सा, मार्क्सवाद का क्या हो गया पहला। मार्क्सवाद का मानना था राज्य जो है राज्यविहीन वर्गविहीन समाज है, क्योंकि राज्य के द्वारा, राज्य में ही रहकर जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण होता है। किसका मानना था ये, मार्क्सवाद का, यानी कि मार्क्सवाद क्या था, राज्यविहीन और वर्गहीन समाज है। तो इसका क्या होगा सही, यानी कि 3421 कौन से में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। होब्स की पुस्तक में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। होब्स की पुस्तक में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए गणतंत्र की, ऑप्शन बी राजकुमार, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन डी लेवियाथन। पहली तो बात इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, होब्स की कौन सी पुस्तक की। होब्स की जो पुस्तक थी लेवियाथन, ठीक है ना। तो होब्स ने जो था सबसे अधिक बल अपनी पुस्तक में किस पे दिया था, लेवियाथन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेवियाथन में ही सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या की गई है। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए लास्की की है, ऑप्शन बी हीगल की है, ऑप्शन सी ग्रीन की है, ऑप्शन डी
अरस्तु की है। प्रश्न संख्या 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लास्की की पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। 2-4 पुस्तकें भी आएंगी, अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न संख्या 42, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, यानी कि जो स्वतंत्रता शब्द है ये लैटिन शब्द से लिया गया है। वो जो लैटिन शब्द है कौन सा है वो जिससे स्वतंत्रता लिया गया है? ऑप्शन ए लिबेल, ऑप्शन बी लिंगुआ, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी लीबर। प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर है स्वतंत्रता जो शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लीबर शब्द से लिया गया है। प्रश्न संख्या 43, ज्ञानोदय का काल था, यानी कि ज्ञानोदय का काल था। ऑप्शन ए 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, से 1700 ईस्वी तक। ऑप्शन बी 1500 ईस्वी से और 1550 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 1400 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 का जो सही आंसर है ज्ञानोदय का जो काल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 44, नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के समूह को कहा जाता है। नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के समूह को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तरीके, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी औजार, ऑप्शन डी नैतिकता। तो प्रश्न संख्या 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी नैतिकता। प्रश्न संख्या 45, सोफिस्टवादी विचारक राज्य को मानते थे। सोफिस्टवादी विचारक राज्य को मानते थे, यानी कि क्या मानते थे? ऑप्शन ए मानव निर्मित संस्था, ऑप्शन बी कृत्रिम संस्था, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर है सोफिस्टवादी विचारक राज्य को क्या मानते थे? एक मानव निर्मित संस्था के रूप में मानते थे। आइए कुछ पुस्तकें देखते हैं। इन पुस्तकों में से आपको 1-2 पुस्तक जरूर मिल जाएगी, क्योंकि पुस्तकों से भी क्वेश्चन आपके आने जरूरी है। आपके जितने भी पाश्चात्य सभ्यता के विचारक है इस आपके सिलेबस में, आपका जो सिलेबस दिया है इस बार वो बहुत ज़्यादा है 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का। तो आपको ये सारी जो जितनी भी मैंने क्लास कराई है आप इनका अध्ययन अच्छे से कर लेना। मेरी पूरी उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से लगेंगे। तो आइए पुस्तकें देखते हैं। जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें ऑप्शन 1 देखते हैं, देखिए 1 को देखते हैं। रिपब्लिक स्टेटमेंट लॉज किसकी पुस्तक है ये? रिपब्लिक स्टेटमेंट लॉज किसकी पुस्तक है ये प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो ने जो अपने जीवन काल में जो ग्रंथ लिखे थे वे 36 से 38 ग्रंथ लिखे थे, ऐसा मानना है। जो प्रमाणिक ग्रंथ है वे इनके कितने हैं? 28 ग्रंथ है। कितने हैं? 28। और इनमें से प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इनके कितने हैं? 12। किसके? प्लेटो के 12 ग्रंथ जो है प्रसिद्ध है। रिपब्लिक होगा, स्टेटमेंट होगा, लॉज होगा, क्रीट होगा, स्टेट होगा, ये बहुत सारे ग्रंथ है, 12 ग्रंथ इसके प्रसिद्ध थे। लेवियाथन, लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन है होब्स की रचना, यानी कि लेवियाथन होब्स की रचना है। द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है? ये मैकियावेली की रचना है। ये किसकी रचना है? मैकियावेली की। पॉलिटिक्स इथिक्स किसकी रचना है? ये अरस्तु की रचना है। ये टू टिटाई ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? टू टिटाई ऑन सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? ये रचना है लॉक की। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। अगली बुक देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ईमेल किसकी रचना है? ये रूसो की रचना है।
फ्रेगमेंटस ऑन गवर्नमेंटस, ये किसकी रचना है? ये बेंथम की रचना है। ऑन लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि ऑन लिबर्टी और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसकी रचना है? ये जे.एस. मिल की है। ये फ़ॉन्ट में इसका साइज जो टाइप करते हैं वो चेंज होता है। सॉरी, शुद्धि बुद्धि, शुद्धि बुद्धि की मीमांसा, प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा किसकी है ये? यानी कि शुद्धि बुद्धि की मीमांसा, प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा किसकी है ये कांट की रचना है। दास कैपिटल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, किसकी रचना है? दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ राइट किसकी रचना है? हीगल की है। एक बार फिर देखते हैं। साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ राइट किसकी रचना है? ये हीगल की रचना है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? जॉन रॉल्स की रचना है। ए सॉरी, द प्रिंसिपल ओब्लिगेशन किसकी रचना है? ये टी.एच. ग्रीन की रचना है। ए प्रिंसिपल ऑफ ओब्लिगेशन किसकी रचना है? टी.एच. ग्रीन की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। धन्यवाद।